जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिजिक्स के प्रोफेसर से रक्षा मंत्री कैसे बन गए राजनाथ सिंह, जानिए उनका राजनीतिक सफर। 10 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। राजनाथ सिंह एक जाने माने भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वे भारत के रक्षा मंत्री और इससे पहले गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रभार भी संभाल चुके हैं। राजनाथ सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक राजनेता और मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का सफर शानदार रहा है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से जानें। पारिवारिक जीवन। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया तहसील में बबोरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी है। वे 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में जुड़े हुए थे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने KB स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर के भौतिक शास्त्र के व्याख्याता के रूप में कार्य किया, लेकिन जल्द ही राजनीति में उतर गए। राजनाथ सिंह की शादी 1971 में सावित्री सिंह से हुई है और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। राजनीतिक सफर। राजनाथ सिंह ने वर्ष 1974 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1975 में मिर्जापुर से यूपी के भारतीय जनसंघ के जिला अध्यक्ष बन गए। 1977 में यूपी विधानसभा में विधायक चुने गए। 1991 में जब यूपी में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने कई अहम कार्य किए, जैसे माध्यमिक परीक्षाओं में नकल विरोधी अधिनियम को लागू करना, वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करना और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करना। साल 1994 में राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अक्टूबर 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2001 में हैदरगढ़ विधानसभा से उप चुनाव जीतकर विधायक बने और 2002 में फिर से हैदरगढ़ से विधायक चुने गए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शहर पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल रविवार को शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बेतिया स्थित अपने आवास पर गए, जहां तक शुभ चिंतकों से मिलते रहे। राज्यपाल रविवार को अपराह 3:40 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां दिल्ली जा रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पहले से मौजूद थे। उन्होंने राज्यपाल का स्वागत किया और कुछ देर तक बातचीत की। इसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री फ्लाइट से दिल्ली चले गए और राज्यपाल एक अस्पताल का उद्घाटन करने सिक्टोर चले गए। राज्यपाल सोमवार को बडलाहगंज क्षेत्र के कोहड़ा भावर गांव में प्रो अरविंद त्रिपाठी के आवास पर जाकर ग्रामीण वाचनालय एवं मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहां से बडलाहगंज टाउन एरिया कार्यालय के उद्घाटन और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अपराह 4 बजे मऊ जिले में एक एडवोकेट विजय बहादुर पांडे और जितेंद्र राय के आवास पर जाएंगे। 4 दिनों के प्रवास पर आए राज्यपाल 13 जुलाई को जाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। गोधरा में रैली और राम जी मंदिर में करेंगे पूजा। सत्तारूढ़ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 10 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वह दोपहर 1 बजे वडोदरा हवाई अड्डे पहुंचेंगे और पंचमहल के लिए रवाना होंगे, जहां वह एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वडोदरा हवाई अड्डे से अजवा रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह हॉल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की एक बाइक रैली का भी नेतृत्व करेंगे, जहां वह शहर जिला बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। आज गोधरा में करेंगी रैली। वह आज सुबह गोधरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर में वह एक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में दिन में वह वडोदरा के समाज में विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बातचीत करेंगे। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारी। गुजरात में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को दोबारा दिखाने के लिए 2024 में भी ताकत का वही स्तर ताकत बनाए रखे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी के चल रहे अभियान के एक हिस्से के रूप में कच्छ में कच्छ के गांधीधाम शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक सार्वजनिक बैठक की संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से 2024 में अगले लोकसभा चुनाव के दौरान ताकत का समान स्तर बनाए रखने की
अपील की। पाटिल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा 2024 करीब आ रहा है और हमें सभी सीटें 5-5 लाख से अधिक वोटों से जीतनी है। नए राष्ट्रीय कार्य समिति के बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति के कई सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन नियुक्तियों से पार्टी के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के नवनियुक्त सदस्यों में सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी, संजय कुमार, दीपक प्रकाश, किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पुनिया शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।